हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, तुमको स्टेट करना है वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक, तो देखो पहला है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारे पास रेक्टेंगल कुछ ऐसा होता है। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या होता है, ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी, ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी। ठीक है, और ये सारे एंगल 90 डिग्रीज होते हैं। क्लियर है। स्क्वायर का क्या क्राइटेरिया होता है बेटा, कि स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती है, ये इसकी इक्वल, ये इसकी इक्वल। ठीक है, तो रेक्टेंगल इसको फुलफिल कर रहा है कि स्क्वायर का क्या क्राइटेरिया है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो क्या स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती है रेक्टेंगल में? तो नहीं, रेक्टेंगल में सारी साइड्स इक्वल नहीं होती है, तो तुम्हारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर नहीं हो सकते। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट तुम्हारा फॉल्स हो गया। अब है तुम्हारे पास ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। तो पहले हम रोम्बस देख लेते हैं। रोम्बस कैसा होता है, इस टाइप की फिगर होती है जिसमें सारी साइड्स आपस में जो है वो इक्वल होती हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें क्या है कि रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ क्या है कि सारी साइड्स तुम्हारी इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। ठीक, अगर मैं पैरेललोग्राम को देखती हूँ तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, ये साइड इसके पैरेलल और इक्वल, ये साइड इसके पैरेलल और इक्वल। ठीक है, और जो डायगोनल्स होते हैं वो जो है आपस में जो है वो बाइसेक्टर होते हैं। ठीक है, ये इसकी इक्वल, ये इसकी इक्वल। तो देखो रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तुम्हारा ट्रू है, सारे रोम्बस जो हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड रेक्टेंगल। तो एक ट्रिक याद रखो बेटा, स्क्वायर जो है वो सारे क्वाड्रिलेटरल की जो है वो क्राइटेरिया फुलफिल करता है। अब चाहे वो रोम्बस हो तो भी ट्रू है, रेक्टेंगल हो तो भी ट्रू है, पैरेललोग्राम है तो भी ट्रू है। ठीक है, अब उसको देख लेते हैं कैसे। तो देखो ये तुम्हारे पास स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर में क्या होता है बेटा, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये सारे एंगल जो हैं वो 90 डिग्री होते हैं। रोम्बस में देखो, रोम्बस में क्या है, ये साइड चारों साइड्स इक्वल, स्क्वायर में भी यही होता है। ठीक है, बाकी ये जो तुम्हारे डायगोनल्स होते हैं दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ पे राइट एंगल भी बनता है 90 डिग्री, और अगर ये पॉइंट O है तो OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC OD होगा, OA OC के इक्वल, OD OB के इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें स्क्वायर में होती हैं, तो स्क्वायर हमारा एक रोम्बस भी है। ठीक, अगर हम बात करते हैं एक रेक्टेंगल की, तो देखो बेटा रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। रेक्टेंगल में ये साइड इसकी इक्वल, स्क्वायर में भी होती है, ये साइड इसकी इक्वल, स्क्वायर में भी होती है। सारे एंगल्स तुम्हारे 90 डिग्री स्क्वायर में होते हैं। ठीक है, इसका मतलब तुम्हारा स्क्वायर रोम्बस भी होता है और रेक्टेंगल भी होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू। ठीक है, अब आ जाओ इसके डी पार्ट पे। ये कह रहे हैं ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। इस पे ध्यान दो। ठीक है, तो हमारा स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम भी होता है। ऐसा क्यों है, देखो ये तुम्हारा स्क्वायर है, ये तुम्हारा पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का क्या वो होता है बेटा, क्राइटेरिया ऑपोजिट साइड्स इक्वल, स्क्वायर में भी होती है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, स्क्वायर में भी होती है। ठीक है, और डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये तुम्हारे स्क्वायर में भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए स्टेटमेंट तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि तुम्हारा नॉट लगा हुआ है। ठीक, अब आ जाओ इसके आगे। चलो बच्चों देखो, अब तुम्हारा अगला है, ये कह रहे हैं ऑल काइट्स आर रोम्बस। तो देखो काइट कैसा एक फिगर होता है, एक ऐसा फिगर होता है काइट। ठीक है, उसमें क्या होता है, ये जो एडजेसेंट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं आपस में, ये इसकी इक्वल होगी, ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल होगा। ये तो तुम्हारी काइट हो गई। अब आ जाओ तुम रोम्बस पे। रोम्बस में क्या है बेटा, ये साइड चारों साइड्स तुम्हारी इक्वल होती हैं, तो काइट में तो ऐसा नहीं है, रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती है। इसका मतलब यहाँ पे ये स्टेटमेंट तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं रोम्बस आर काइट। तो देखो रोम्बस जो है उसमें ये साइड इसकी इक्वल, एडजेसेंट साइड्स इक्वल है,
ये साइड इसकी इक्वल, एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई, ठीक है। ऑपोजिट साइड जो है तुम्हारे एंगल वो भी तुम्हारे इक्वल हो गए, ये एंगल इसकी इक्वल हो गया तुम्हारा। जो तुम्हारा बेटा डायगनल होता है ना वो 90 डिग्री पे कट करता है, ऐसी इस पे भी जो डायगनल होता है वो 90 डिग्री पे कट करता है, ठीक है। इसका मतलब तुम्हारे सारे रोम्बस काइट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा ट्रू हो गया, ठीक है। अभी कह रहे हैं और पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, ये देख लेते हैं हम। पैरेललोग्राम ऐसा होता है, ट्रेपेजियम कैसा होता है तुम्हारा, एक साइड नॉन पैरेलल होता है, एक पैरेलल होता है। ट्रेपेजियम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स तुम्हारी पैरेलल होती है, तो ये वाली साइड देखो पैरेलल है, ठीक। बाकी इन दोनों का सम जो है 180 होता है ट्रेपेजियम में, पैरेललोग्राम में भी ये सम 180 होता है। ट्रेपेजियम में इन दोनों एंगल का सम 180 होता है, पैरेललोग्राम में भी होता है, इसका मतलब पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होता है। तो ये स्टेटमेंट हो गया तुम्हारा ट्रू, ठीक है। अब आ जाइए, कह रहे हैं ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, तो ट्रिक बताई थी, स्क्वायर सब होता है। अब वो देख लेते हैं कैसे। ये स्क्वायर है, ये तुम्हारा ट्रेपेजियम है। देखो ट्रेपेजियम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो देखो स्क्वायर में भी ऑपोजिट साइड्स तुम्हारी पैरेलल है, देख रहे हो। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो गया तुम्हारा ट्रू। देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है, ये कह रहा है आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, है ना। इसका मतलब क्या, वो क्वाड्रिलेटरल बताओ जिसमें सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होंगी, ठीक है। तो देखो ये एक स्क्वायर होता है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, होता है। और अगर हम रोम्बस की बात करते हैं तो देखो रोम्बस में भी सारी साइड्स तुम्हारी इक्वल होती हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा स्क्वायर, ठीक, और दूसरा हो जाएगा तुम्हारा रोम्बस। चलो अब ये कह रहे हैं एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताओ जिसके सारे एंगल 4 राइट एंगल्स हो। तो देखो स्क्वायर में बेटा 4 एंगल्स जो होते हैं, इसके सारे एंगल्स कैसे होते हैं, राइट एंगल होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर एक तो हो जाएगा स्क्वायर, और दूसरा ऐसी फिगर कौन सी है, तो ऐसी फिगर है तुम्हारे पास रेक्टेंगल, है ना। रेक्टेंगल में क्या होता है, उसमें भी तुम्हारे पास चारों जो एंगल होते हैं दे आर राइट एंगल, ठीक है। आगे समझ में। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये कह रहे हैं एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल, अ पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल। क्या मतलब हो इसके, एक्सप्लेन करो कि स्क्वायर सब कुछ होता है। तो मैंने पहले भी बताया था, एक ट्रिक याद रखना कि स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल की सारी क्राइटेरिया फुलफिल करता है, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, ट्रेपेजियम हो, रोम्बस हो, ठीक है। तो हम देखते हैं ऐसा कैसे होता है। तो अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल का क्या क्राइटेरिया है कि 4 साइड्स हो, क्वाड्रा मतलब 4, ठीक है। तो स्क्वायर में देखो 4 साइड्स होती है, इसका मतलब स्क्वायर हमारा क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि है ना इट हैज़ 4 साइड्स, ठीक। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है बेटा, ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं दे आर इक्वल इन पैरेलल, ठीक। स्क्वायर में भी ऐसे ही होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेलल। ये वाली इसकी इक्वल और पैरेलल है, ये स्क्वायर में भी होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, स्क्वायर में भी ऐसे ही होता है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। और तीसरी बात, अगर हम डायगनल्स की बात करते हैं तो डायगनल्स बेटा बाइसेक्ट होते हैं, मतलब जो OA होगा वही तुम्हारा OC होगा। तो स्क्वायर में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, ठीक है। डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तुम्हारे पैरेललोग्राम के फीचर्स हैं जो स्क्वायर में पाए जाते हैं, ठीक। अब आ जाओ तुम रोम्बस की फीचर्स में, ठीक है। रोम्बस कैसा होता है, पहली बात क्या फुलफिल हुई, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल
एंड पैरेलल। ठीक है, ये स्क्वायर में भी होती है ये वाली बात। दूसरी बात, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, डायगोनल्स क्या करते हैं, आपस में बाइसेक्ट करते हैं, है ना। ठीक, तो हमारा स्क्वायर भी जो है वो उसके अंदर रोम्बस की सारी फीचर्स होती हैं। ठीक, अब आ जाओ तुम इसके लास्ट पार्ट पे। ये कह रहे हैं कि स्क्वायर तुम्हारा रेक्टेंगल कैसे होता है। तो देखो बेटा, रेक्टेंगल में क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो देखो स्क्वायर में भी यही होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, पैरेलल होती है और इक्वल होती है। दूसरी बात, एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री होते हैं। स्क्वायर में भी ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आंसर। अब चलते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये कह रहा है ऐसे क्वाड्रिलेटरल बताओ जिनके जो डायगोनल्स होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं एक स्क्वायर लेती हूँ, ठीक है, इसकी ये डायगोनल है, दिस इज साइड ए बी सी डी। ठीक है, ये पॉइंट है तुम्हारा ओ। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब है ओ ए ओ सी के बराबर, ओ डी ओ बी के बराबर। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हारा स्क्वायर में होता है। तो एक तो तुम्हारा हो गया बेटा स्क्वायर। ठीक, दूसरा देखते हैं। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल में भी यही होता है बेटा, ये जो डायगोनल्स होते थे बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो दूसरा तुम्हारा आ गया यहाँ पर रेक्टेंगल। ठीक है, फिर लेते हैं, अगर हम रोम्बस की बात करते हैं तो रोम्बस में भी यही होता है। रोम्बस में क्या होता है, ये जो डायगोनल्स होते हैं ये आपस में इक्वली कट करते हैं। ठीक है, तो एक हो गया तुम्हारा रोम्बस। अगर हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं, पैरेललोग्राम में भी यही होता है क्या, कि ओ ए इक्वल टू ओ सी, ये इसके बराबर होगा और ये वाली साइड इसके बराबर होगी। ठीक है, तो तुम्हारा ये पैरेललोग्राम में भी होता है। ठीक है, अब याद रहेगा ना बाइसेक्ट किस किस में करते हैं। दूसरी बात ये बेटा, जो तुम्हारी स्टडी टेबल होती है ना, वहाँ पर एक चार्ट बना के इसको लगा दो। ठीक है, तो क्या होगा, जब बार बार नज़र पड़ती है ना किसी चीज़ पे, तो वो चीज़ खुद ब खुद ही याद हो जाती है। ठीक, अब आ जाओ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है तुम्हारे जो डायगोनल्स हैं वो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाए परपेंडिकुलर, और ये आधा आधा इक्वल हो और ये साइड इसकी इक्वल हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक तो होता है बेटा स्क्वायर में। ठीक है, और दूसरा ये तुम्हारा होता है रोम्बस में। रोम्बस में भी बेटा ये जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये साइड इसकी इक्वल, ये साइड इसकी इक्वल। ठीक है, याद रहेगा, एक स्क्वायर है और दूसरा तुम्हारा रोम्बस है। तीसरा ये कह रहे हैं ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताओ जिसमें सारे जो डायगोनल्स होते हैं दे आर इक्वल। ठीक है, तो ज़रा देखें। देखो बच्चों, ये चीज़ नोटिस करो, स्क्वायर हर जगह मौजूद है ना, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, है ना। तो अगर एग्जाम में आता है कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है, स्क्वायर तो हर जगह लगा दो, स्क्वायर सारी चीज़ें फुलफिल करेगा। ठीक है, तो देखो डायगोनल्स इक्वल हो मतलब ए सी इक्वल डी बी के, तो एक तो बेटा ये तुम्हारा होता है स्क्वायर में। ठीक, अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, रेक्टेंगल में भी यही होता है। इसमें क्या होता है रेक्टेंगल में, ए सी इक्वल टू डी बी। ठीक है, तो ये तुम्हारे जो दोनों डायगोनल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहे हैं एक्सप्लेन करो कि एक रेक्टेंगल तुम्हारा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कैसे होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है कि जो तुम्हारे डायगोनल्स हैं वो उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही आए। ठीक है, वो तुम्हारा हो जाएगा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के ऑल डायगोनल्स आर
इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अगर ऐसा है डायगोनल्स तुम्हारे क्वाड्रिलेटरल के अंदर है तो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे ऐसा है तो दैट इज वाई रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि कॉनकेव में क्या होता है। ठीक है, तो देखो बेटा, अगर मैं एक ऐसा फिगर बनाती हूँ मानो, ठीक, इसमें देखो अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाती हूँ तो एक डायगोनल तुम्हारा ये बाहर की तरफ बन रहा है। इसको दूसरी पेन से कर लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आए। ये देखो, ठीक है, तो ये डायगोनल बाहर बन रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, तुम्हारा कॉनकेव हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है इसे सीखने का कि केव का मतलब क्या होता है, गुफा। तो देखो यहाँ पे एक अंदर की तरफ गुफा सी बन रही है ना, तो ये हो गया तुम्हारा कॉनकेव फिगर्स। अब याद रहेगा आसानी से। तो यहाँ पे रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ये कह रहे हैं ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब ये जो एंगल है वो तुम्हारा 90 डिग्रीज है। ठीक है, ये कह रहे हैं O जो है इस साइड का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, OA इक्वल टू OC हो गया, ये तुम्हारा गिवन है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, OA इक्वल टू OC है और एंगल B तुम्हारा 90 डिग्रीज है। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं एक्सप्लेन करो बेटा कि O जो है वो A से B से और C से इक्वल है, इक्विडिस्टेंट। मतलब ये क्या कह रहे हैं, ये प्रूव करो OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC है, इसको तुम्हें लेकिन यहाँ पे अब प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, इन्होंने एक हिंट दिया है कि ऐसा कर सकते हैं, ये जो इनको ऐसे डॉटेड लाइन से इसको ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट D मान लेती हूँ। ठीक, तो जब ऐसा करा तो ये हमारा क्या बन के आया है, एक रेक्टेंगल बन के आ रहा है। ठीक है, देखो इट्स ABCD फॉर्म्स अ रेक्टेंगल, है ना। और हमने रेक्टेंगल में क्या पढ़ा था बेटा, कि जो डायगोनल्स होते हैं दे आर इक्वल, पढ़ा था। दैट मीन्स AC इक्वल टू BD। ठीक है, दूसरी बात क्या पढ़ी थी हमने, कि द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके इक्वल होता है और ये आधा इसके इक्वल होता है। तो अगर मैं हाफ हाफ लगा दूँ यहाँ पे दोनों तरीके से, तो बेटा देखो अगर मैं हाफ हाफ दोनों तरफ लगाती हूँ तो AC का हाफ हो गया OA, BD का हाफ हो गया OB। ठीक है, और हमें पता है ये गिवन है OC OA के इक्वल है, तो देखो ये हमने प्रूफ कर दिया, तो लिख दो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे हियर वी कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। आई होप तुम लोग को समझ में आएगा अच्छे से। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।